फ्रेंड्स, मेरा नाम है लिशा यादव और आज हम कक्षा 8वीं का पार्ट 9 जिसका नाम है जहाँ पहिया है शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में हमें तमिलनाडु की एक जगह का नाम बताया गया है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। कहा जाता है कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत गरीब है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक आता है पुडुकोट्टई। अब हमारा जो ये चैप्टर है जहाँ पहिया है, इसमें हमें बताया गया है कि इस इलाके की औरतों ने एक बार प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था इस बात पे कि मतलब औरतें किसी से कम नहीं है, वो मर्दों से कम नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, औरतें भी सब कर सकती हैं। तो औरतों ने यहाँ की प्रोटेस्ट किया था। तो जब औरतों ने प्रोटेस्ट किया था तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अब प्रोटेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कैंडल मार्च करता है, कोई हंगर स्ट्राइक करता है, कोई हड़ताल रखता है, अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे यहाँ की औरतों ने अपने प्रोटेस्ट को शो करने के रूप में, प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अब यहाँ पे साइकिल और प्रोटेस्ट दो अलग अलग वर्ड हैं जो कि ज़्यादा मैच नहीं हो रहे हैं। बट यहाँ की औरतों ने साइकिल चलाकर प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने बताया था कि औरतें किसी भी काम में कम नहीं है, आजकल औरतें सब कर सकती हैं, वो मर्दों से कम नहीं है। और ये इतना प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे औरतों की लाइफ में इस इलाके में। तो वो सब चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की औरतों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था कि वो किसी से भी कम नहीं है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो अब हम वो पढ़ेंगे। इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। प्रशिक्षण शिविर मतलब होता है ट्रेनिंग कैंप। मतलब जिन औरतों को साइकिल चलाना नहीं आता था तो वो आंदोलन में पार्ट नहीं ले पाती थी, तो उन औरतों को साइकिल सिखाई जाती थी प्रशिक्षण शिविर में। प्रशिक्षण शिविर मतलब ट्रेनिंग कैंप, मतलब जिन औरतों को नहीं आता था वो वहाँ पे साइकिल सीखती थी। अब इसमें डबल फायदे हो रहे थे। पहला फ़ायदा उस औरत का हो रहा था जो साइकिल सीख रही थी, और दूसरा फ़ायदा उसका हो रहा था जो सिखा रही थी, क्योंकि उसको उसकी मंथली पेमेंट मिलती थी, फीस मिलती थी। जैसे हम ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं तो हम उनको पे करते हैं, उनको मंथली फीस देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो साइकिल सिखा रहा था जो औरतें, तो उनको भी उनकी फीस मिल रही थी। तो इसमें उनका भी घर का रोजगार वगैरह चल रहा था। अब यहाँ पे ये भी दिया है कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब आंदोलन चल रहा था तो सारी लड़कियां जो थी साइकिल ही चला रही थी, तो बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स भी थी जो कि वहाँ पे साइकिल चलाती हुई दिख रही थी। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब यहाँ पे एक लड़की का नाम आता है जमीला बीवी, जो कि एक युवती थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। मुझसे कहा, अब यहाँ पे मुझसे कहा कौन है? ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लेखक है पी साईनाथ जी। इस पार्ट के लेखक है पी साईनाथ जी। तो इस चैप्टर के शुरू में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। उसके बाद अपने इस क्वेश्चन का खुद आंसर देते हुए उन्होंने पूरा चैप्टर डिस्क्राइब किया है। तो एक टाइप से वो उस गांव में पुडुकोट्टई में सर्वे करने गए थे। तो वो बोल रहे हैं कि जमीला जो थी उसने मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। जमीला ने किससे कहा था? पी साईनाथ जी से। पी साईनाथ जी ने उससे पूछा था, तो यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला ने पी साईनाथ जी को बताया कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कभी भी, किसी भी टाइम में, मुझे किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा पाती थी, उनको घर का एक आदमी अपने साथ ले जाना पड़ता था। जैसे वो पानी भरने जा रही हैं तब उनको ले जाना पड़ता था, बस स्टैंड पे जा रही हैं तो बस का वेट करती हैं, तब तक उनके साथ उनका आदमी रहता था। तो मतलब वो पहले के टाइम पे अकेले कहीं जा नहीं पाती थी, इससे उनका समय भी बहुत बर्बाद होता था, उन्हें आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता था। तो इसमें फ़ायदा ही तो हो रहा है। तो जमीला बीवी ने बताया कि अब मुझे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, ये उसने बोला। अब इसमें दूसरी लड़की का नाम आता है फातिमा। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। फातिमा जो है, पहले हमने जमीला के बारे में पढ़ा, अब फातिमा बोल रही है। फातिमा बोल नहीं रही है, चैप्टर में दिया है कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। अब यहाँ पे जो फातिमा है वो हर शाम आधा घंटे के लिए साइकिल लेती है चलाने के लिए, क्योंकि उसकी
साइकिल खरीद के चलाने की हैसियत नहीं है, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी एक पर्सनल साइकिल खरीद ले परमानेंट और फिर चलाए। अब वो हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और फिर साइकिल चलाती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे उसे आज़ादी का अनुभव होता है। साइकिल चलाने से उसे आज़ादी का अनुभव होता है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है। उसे लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, उसमें आत्मसम्मान जागता है, आत्मविश्वास जागता है। इसलिए वो हर शाम आधे घंटे साइकिल चलाती ही है किराए पर लेकर। वो कह रही है कि हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, मतलब मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने ये कहा कि मैं साइकिल चलाती हूँ तो हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब पाठ में बताया गया है कि जो जमीला, फातिमा और उनकी मित्र है अवकन्नी, ये सब 20 वर्ष के आसपास है, या फिर 20 वर्ष से ऊपर नहीं है, आसपास है, और ऊपर भी हो सकती है, आसपास है। और उसके बाद इन तीनों ने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को, अनेक लड़कियों को, जितनी भी युवक लड़कियां हैं उनको साइकिल चलाना सिखाया। अब हम पढ़ेंगे कि ये साइकिल चलाने की वजह से औरतों की लाइफ में चेंजेस कैसे है। महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। हमें इस पार्ट में बोला गया है कि अब चेंजेस क्या है। तो पहले तो साइकिल को कौन कौन सी औरतें यूज़ कर रही हैं, जो बेशकीमती पत्थर ढूंढती हैं, जो अध्यापिकाएं हैं जो स्कूल जाती हैं, और ये आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में जो औरतें काम करती हैं, जो अस्पताल में औरतें काम करती हैं, तो उनको पैदल जाना पड़ता है। जैसे जो औरतें पानी भरने जाती हैं, जो भोजन पहुंचाती हैं अलग अलग जगह पे, जैसे शाम का खाना, दिन का खाना होता है वो पहुंचाती हैं, तो उनको पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन औरतों के लिए थोड़ा सा सरल हो गया ये कार्य करना, क्योंकि अब इनके पास साइकिल है तो ये आराम से खुद जा सकती है और इनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसके बाद हमने देखा इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। हमें पाठ में ये भी बताया गया, मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, क्योंकि पहले उनको अपने घर के आदमियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो जाएंगे तभी वो कुछ काम कर सकते हैं, इससे उनका समय जो था वो बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता था। और अब ये चीज़ कम हो गई है, क्योंकि अब उनके पास साइकिल है तो वो अपना काम खुद कर सकती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हमें बोला गया है कि 1992 में जब इंटरनेशनल वुमेन डे था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तब ये जो इलाका था ये अब पहले जैसा नहीं था। कौन सा इलाका? पुडुकोट्टई जो था तमिलनाडु में, वो अब पहले जैसा नहीं था। पहले जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि इस दिन 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई से तूफान मचा दिया था। मतलब उन्होंने तूफान कैसे मचाया था? उन्होंने अपनी साइकिलों पर एक झंडा लगाकर और घंटी साइकिलों की बजाते हुए 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई से चली थी, उन्होंने साइकिल चलाई थी। कब चलाई थी? 1992 में 1500 महिलाओं ने वहाँ से अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए और उस पर एक झंडा लहराते हुए साइकिल चलाई थी पुडुकोट्टई से। तो ये एक बड़ा चेंज था और इसने वहाँ के इलाके में बहुत सारे बदलाव लाए, मतलब लोगों की सोच में थोड़ा चेंजेस आए इसकी वजह से। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब इसके पक्ष में आर साइकिल्स ऐसे, मतलब ये शॉप का नाम है आर साइकिल्स, जहाँ से महिलाएं साइकिल लेती थी, आर साइकिल्स। अब जहाँ से साइकिल लेती थी वो शॉप का नाम है आर साइकिल्स। तो इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को, डीलर जो था उसको तो रहना ही था, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था इसमें। क्योंकि उस टाइम पे पुडुकोट्टई के जिलों में साइकिलों की धूम मच गई थी, हर तरफ साइकिल ही साइकिल थी, जो देखो वो और साइकिल खरीदी जा रही थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका था? इसके डीलर का था। आर साइकिल्स जो शॉप है उसके डीलर का था। तो जब फीमेल वाली जो साइकिल होती है, जब फीमेल साइकिल्स ख़त्म हो गई उस शॉप पे, तो डीलर ने बोला कि आप वेट करो, थोड़े दिनों बाद फीमेल साइकिल दोबारा आ जाएंगी। लेकिन औरतों में इतनी उत्सुकता जागी उस चीज़ के लिए कि उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने मेल साइकिल्स खरीदनी शुरू कर दी। मतलब जो फीमेल साइकिल्स थी वो ख़त्म हो गई थी, तो औरतें रुकी नहीं, उन्होंने मेल साइकिल जो थी वो खरीदना शुरू कर दी और उसको वो चलाने लगी। उसके बाद क्या किया?
इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों में इंतजार में होने वाला जो उनका समय होता है वो बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि यह अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। हमें बताया गया है, अब इसमें ये जो लाइन है ये पूरी लाइन बेनिफिट्स बताए गए हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या थे। पहले तो इससे आय में वृद्धि हो जाती है, फीस में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो महिलाएं, मैंने आपको बताया था कि प्रशिक्षण शिविर लगते थे, तो जो महिला उसमें सिखा रही है उसको फीस मिलती थी उसकी, तो उसका इसमें बेनिफिट हो रहा है, और जो सीख रहा है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादन बेच आती हैं। अब पहले क्या होता था कि महिलाओं के पास साइकिल नहीं थी, वो पैदल जाती थी, तो आज वो सिर्फ अपने गाँव में ही सामान बेच पाती थी, अपने गाँव में बड़ी मुश्किल से काम कर पाती थी, और पहले उनको अपने आदमियों को भी साथ लेकर चलना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ चेंज हो चुकी थी। अब वो जो उनके अगल बगल के गांव हैं वहाँ पे भी थोड़ा काम जैसे उनको पड़ता है वो चली जाती है, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जल्दी भी हो जाता है, प्लस वो जैसे अपना सामान है वो आसपास के गाँव में भी बेच के आ जाती है। ऊपर से भी पर्यावरण भी इतना ख़राब चल रहा है, कहीं कहीं जगह का माहौल होता है कि बहुत ख़राब होता है, तो वहाँ के लिए भी साइकिल आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वहाँ से हर औरत पैदल ही जाए, तो साइकिल ठीक है। जैसे रात के समय में जंगलों से निकलना पैदल, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसमें भी थोड़ी सरलता आ गई, समय बचने लगा, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो गया थोड़ा उन औरतों को। इसके अलावा वो अपना जो समय था वो ज़्यादातर सामान बेचने पे केंद्रित कर सकती हैं। अब उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि घर कितने बजे पहुंचेंगे, क्या वो आराम भी कर सकती हैं, उनके पास आराम का भी टाइम बच जाता है। तीसरे, इससे यह और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। मैंने आपको बताया था कि और अधिक इलाकों में जा सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, निकाल सकते हैं आप समय इससे आराम करने का, क्योंकि आप काम जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे फिर जो पी साईनाथ जी थे, हमारे लेखक स्टोरी के पी साईनाथ जी, इन्होंने फातिमा से पूछा कि आप साइकिल क्यों चलाती हैं। तो फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। ये कौन बोल रहा है? ये पी साईनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। अब पी साईनाथ जी ने पूछा कि तुम साइकिल क्यों चलाती हो, तो फातिमा ने बोला, ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी। तो उसने बोला कि इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे ही पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत तो थी नहीं कि वो साइकिल खरीद सके। वो हर शाम आधे घंटे के लिए लेती थी साइकिल, चलाती थी और फिर छोड़ देती थी। तो जब किराए पे साइकिल वो ले रही है हर शाम आधे घंटे के लिए, तो उसके पैसे तो खर्च हो रहे हैं। तो उसने बोला, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरे ही पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन साइकिल चलाने से मुझे आज़ादी का अनुभव होता है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे अंदर आत्मसम्मान जागता है, आत्मनिर्भरता जागती है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है मेरे अंदर, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे आज़ादी का अनुभव होता है, इसलिए मैं हर शाम साइकिल चलाती हूँ। उसके बाद एक महिला ने बताया, एक महिला ने पी साईनाथ जी को, और एक महिला थी, उसका नाम गिवन नहीं है, बट ये बोला है कि एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने से इतनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो पुडुकोट्टई था, तमिलनाडु का जो इलाका था पुडुकोट्टई, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, तो वहाँ पे वुमेन्स ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक उस महिला ने बोला कि बाकी लोगों को लगता होगा कि क्या कर रही है, साइकिल तो चला रही है, कौन सा बड़ा काम है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे साइकिल चलाना भी हवाई जहाज उड़ाने जितना बड़ा ही है, उससे छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें भी उनको बहुत टाइम लग गया था, इस प्रोटेस्ट में भी, इस आंदोलन में भी। तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये बहुत उपलब्धि है, भले ही बाकी लोगों के लिए छोटी हो, बट हमारे लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जितना बड़ा ही है, उससे कम नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी बहुत मेहनत लगी है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वह जाए और टहले, क्योंकि सब साइकिल चलाने की बात आती है, वह महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो वो महिला कह रही है कि जो भी आदमी इसका विरोध करते हैं वो जाए और टहले, मतलब वो भाड़ में जाए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं से उनका मुकाबला
कोई नहीं कर सकता, मतलब महिलाओं से अच्छी साइकिल कोई चला नहीं सकता। तो फातिमा ने भी बात हो गई, सबकी बात हो गई। तो ये पूरा सर्वे किया था पी साईनाथ जी ने पुडुकोट्टई के इलाके में। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।